कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। पूज्य आरिका संघ की। पूज्य मुनि संघ की। हे भगवान नमोस्तु 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 निवेदित करता हुआ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में समूची सभा की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अपनी जिंदगी जैसी ढालना चाहते हैं ऐसी हमें पूर्व में भावना पाना चाहिए। कैसे हमारी जिंदगी इच्छानुसार ढलती है, हम कल कैसे अपनी इच्छानुसार जिए, कैसे बन जाते हैं ये देवता लोग जो इच्छित जिंदगी जीते हैं, कैसे जन्म लेते हैं वो लोग जो जिस समय जो करना चाहें उस करने में समर्थ होते हैं, और कैसी होती है वो जिंदगी जो हम जो करना चाहें वो कुछ भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि सोचने की हिम्मत भी नहीं होती। हम जो देखना चाहते वो देख नहीं पाते, सुनना चाहते वो सुन नहीं पाते, हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, हम चलना चाहते हैं हम चल नहीं पाते, हम कमाना चाहते हैं लेकिन हम खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते। कितनी इच्छाएं हैं अपनी जिंदगी में जो हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। इस पंचम काल में हर व्यक्ति अधूरा है, हर व्यक्ति अधूरा है। चाहते ज्यादा हैं, उपलब्धि कम है। अब इसके दो तरीके हैं। हम चाहत कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से मन मसोस के रह रहा है, मन मार के जी रहा है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति करना इतना कठिन हो गया है कि उसको अंत में अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। और जब इच्छाओं को मारा जाता है तो वो धर्म नहीं, कहता ना इन्होंने अपनी भावना को मसोस लिया है। बुंदेलखंडी मसोस का अर्थ है दबा लिया, घुट रहा है। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसकी कोई ना कोई इच्छा ना हो और वो मसोस नहीं रहा हो। श्री अरे बेटा अभी हम
पूछ लूंगा तो कहे महाराज जी अब पूछो ही मत। सबको है, टोनी को भी है, सबको होगा। तुम्हें बाबू यार महाराज जी है, अब देखो और कोई इच्छा नहीं होगी तो कम से कम हमें बुलाने की तो इच्छा होगी। आओ आओ तो क्या आओ, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आओगे। हमसे पूछ लो तो हम भी कहेंगे हमारी भी इच्छा भगवान बनने की, तो और कोई इच्छा हो या ना हो। लेकिन कैसी जिंदगी हो गई, हम ना अपनी इच्छा अनुसार सोच पा रहे हैं ना बन पा रहे हैं। उसके लिए क्या करें? शास्त्रों में दो ही उपाय दिए हैं, या तो इच्छाओं को उत्पन्न ही मत करो, इच्छाएं सीमित करो, उतनी इच्छाओं पर अंडरलाइन करो जो सुबह करो शाम को पूरी हो जाए, दिन अस्त होने के पहले पूरी होना चाहिए। सूरज अस्त और मजदूर मस्त नहीं, जैनी मस्त है। वो तो पी करके मस्त होता है और हम इच्छाएं पूरी करके मस्त हो जाए। कोई इच्छा नहीं, सुबह जो की थी वो पूरी हो गई। जिंदगी की इच्छाएं पूरी करो। मरने के एक दिन पहले, एक घड़ी पहले, एक मुहूर्त पहले बस अंदर से आवाज आए, मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया। बस इससे बड़ी समाधि नहीं होती। समाधि का अर्थ, संलेखना का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई शरीर को सुखाएं। सबसे बड़ी चीज है संलेखना का, मरने के पहले एक भाव आ जाए, मुझे जो कुछ करना था मैं सब कर लिया, मैं रिलैक्स, बस अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। न किसी की इच्छाएं पूरी करना है, न किसी को बनाना है, न मिटाना है। जितना मिटाना था मिटा दिया, जितना लड़ना था लड़ लिया, जितना लाड़ करना था वो भी लाड़ भी मन माफिक कर लिया और लड़ना भी। अब मुझे कुछ नहीं। यदि इतने शब्द, इतना परिणाम यदि मरने के पहले आ जाए तो महानुभाव हम ऐसी जिंदगी पा जाएंगे जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहां इच्छा की पूर्ति होगी। तुम जो चाहोगे वह होगा। तुम चाहोगे मुझे मोक्ष जाना है, वेलकम। तुम चाहोगे मुझे ये करना है, तुरंत। तुम चाहोगे माटी सोना हो जाए, हो जाएगा। बस इसका इतना छोटा सा सूत्र है कि मरने के पहले क्या भाव करना है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। बस ये 4 पंक्तियों के भाव के लिए ये सारी साधना, सारी तपस्या, सारा स्वाध्याय कुछ के लिए नहीं, कुछ नहीं है। एक छोटी सी कहानी के लिए, एक छोटी की सिद्धि के लिए इतने सारे उपक्रम हो रहे हैं। आकुलता खत्म हो। आत्मा का हित कुछ भी नहीं है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो। मोक्ष मार्ग में इसलिए लग रहा हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं, इतने कष्ट सहन कर रहा हूं। इतने कष्ट सहन करने की शक्ति आत्मा में है नहीं। जितनी हम लोग सहन करते हैं इतनी शक्ति है नहीं। इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन मात्र इसलिए कि इस मार्ग में आकुलता नहीं है। आकुलता नहीं है इसलिए शिव मार्ग में आकर 22 परिसर, 2200 उपसर सब सहन करने को तैयार हूं। मात इतनी के आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। यहाँ आकुलता नहीं, निराकुल भाव है। और इसके लिए हमें कोई भी चीज चुकाना पड़े
कितना भी कष्ट करना पड़े, कितना भी मन मारना पड़े, मान मारना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, महानुभाव हर कार्य को करने को तैयार हो जाओ यदि निराकुल भाव आता है। बस निराकुल कर दो, मुझे निराकुल हो जाओ। इसके लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा। क्या करूं? मैं मरने को भी तैयार हूं। यदि मरने पर भी निराकुलता मिलती है तो समझ लेना बहुत सस्ते में मिल गई। निराकुलता अनमोल है। निराकुलता, कभी भी कोई व्यक्ति की तुम्हें आकुलता लगी हो, दुश्मन तुम्हारे लिए परेशान कर रहा हो, उसकी आकुलता तुम्हें है, महानुभाव कुछ भी दे करके भैया तू कितने में निराकुल कर देगा? तो प्राण लेके भी कहेगा बस तुम्हारे प्राण ले लूंगा, उसके बाद तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो कहना भैया ले ही ले, निपटा। फिर उसके बाद भावांतर में तो बैर नहीं साधेगा, फिर तो कोई नहीं, फिर तो कोई बाधा नहीं है। हम तो बस एक बार प्राण लेना है, बस शांति हो जाएगी हमें। तो भी सस्ता जान, निराकुलता प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। कोई कहता है कि मुझे तुम्हारी ये वस्तु दे दो फिर हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, तुरंत दे देना भैया, ले पकड़, अब तो पीछा नहीं करेगा। निराकुलता। हाँ, वो झाड़ा फूकी करने वाले होते ना, होते जाते कुछ नहीं। अब वो झाड़ने वाला सोचता है कि मेरे यहाँ इतने दिन से आ रहा है और ठीक नहीं होगा तो फिर कोई आएगा नहीं। तो वो कहता अच्छा ठीक है, आज शनिवार है क्या? हाँ, शनिवार को तो भूत भरते हैं जाने तक। यूं करेगा, बोले देख अब इसके अंदर जो भूत है वो जाने को तैयार है, बस इसकी इच्छा ये है कि तुम ये करके दिखा दो, ये कर दो तो मैं चला जाऊंगा, निपटाओ। एक बार एक कोई इधर एमपी की है कोई दादी माँ थी, दादी माँ हाँ ठीक है माँ जैसी थी। उनको ऊपरी बात है 99.99 भूत थे, 99 नहीं, जहां झड़ावे जाए मैं वही कह भैया बहुत वर्सेस है, फलाना है, फलाना है, ऐसे ऐसे नाम लेवे, ये तो भागने का सवाल ही नहीं। 5-7 साल तक तो उसको परेशान किया। फिर उन्होंने कहा साहब देखो हम इतने साल से आपके दरबार में आ रहे हैं, परिवार वालों ने कहा, लेकिन ठीक नहीं हुए, अब मैं अगली बार दरबार में नहीं आऊंगा, कोई दूसरा दरबार देखूंगा। तो जो झाड़ने वाला था उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ग्राहक दुकान से लौट जाना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। उसने कहा अब तो फिर, तो उसने भर के कहा मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार सुधा सागर के दर्शन करा दो। ये था। तो घर वालों ने कहा भैया महाराज जी के दर्शन में तू पक जाए तो मैं तो तैयार हूं, इससे सस्ते में और क्या निपटेगा। वे परिवार वाले यही घटिया खाने के थे, अबे तो अपन वो सब जानते। अब उनने फोन लगाया महाराज जी कहाँ हैं? हम उस समय थे गुजरात में, तारंगा से बिहार करके छानी गांव में थे। छानी वाले शांति सागर महाराज हुए ना, अबे परिवार पहुंच गया। बोले महाराज जी अब मुझे बिहार करना था। अरे महाराज जी आप नहीं करो बिहार, हमें बहुत बड़ी बात है, देवताओं ने आपके पास भेजा है और देवता आपका दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की है। किन्होंने? देवता ने। अब मैंने कहा भैया देवताओं ने पहली बात देवता ने दर्शन करने की व्यक्ति की, तेरे पास फोन आया था क्या? फिर तुझे कैसे पता देवताओं के? अरे महाराज एक देवता नहीं 99.99 देवताओं ने। 99.99। फिर मैं समझ गया, मैंने कि मामला कुछ
तो मैंने कहा कि ठीक है, 99 देवताओं ने मेरे दर्शन करने की बात क्या है। सारी बात पूछी, बताई, और मैंने कहा कि मामला तो सीरियस तो है ही, और अपन को भी थोड़ा सा, जब देवता दर्शन करने आए तो थोड़ा हमारा ग्राफ बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ा अपनी भी कॉलर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी ऊंची तो कर ही सकते हैं कि देखो मैं वो साधु हूं जिसके दर्शन करने की, आगे आप बोलते जाओ, देवता भी इच्छा करते हैं। बस महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, बस इन्होंने वचन दिया है आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे, परेशान नहीं करेंगे। क्या बात है, कुछ नहीं मान लो, लेकिन उसको आकुलता है, शल्य थी। फिर मैंने कहा कि देखो तुम यहाँ आए हो, क्या मैं सही बोलता हूँ? बोलो हम बिल्कुल सही बोलते हो। तो मैंने उनको थोड़े लोगों को यूँ बैठाला, माँ जी से कहा, माँ जी मैं प्रभावशाली तो हूँ ना, जिनके देवता दर्शन करें। हमने उनकी भाषा बोलना शुरू की। अब अपन ने कहा अरे नहीं साहब, हमारे कहाँ देवता रखे हैं, हमारे पास कौन देवता आएगा, तो मामला बिगड़ जाता है। हमने कहा देखो देवता जब दर्शन करने की बात सोच रहे हैं, इसका अर्थ है मेरे पास शक्ति तो है। बोले महाराज है। तो हमने धीरे से कहा मैंने अपनी शक्ति से जान लिया है तो मैं कोई देवता नहीं है, और तुम्हारे सर्व घर वाले मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वे अनन्य भक्त हैं बेचारे, और मैं कह दूंगा अभी कि ये सब पाखंड कर रहे, इसको कोई देवता नहीं है, न 99.5 है और न 9.5 है, कुछ नहीं है। वो तो शक्ति। अरे महाराज जी ऐसा मत करना, नहीं तो सब मार डालेंगे, 7 साल से मैं परेशान। उनकी सही बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज जी, ये जो हमारी बहू है ना, ये हमें बहुत परेशान करती है, कभी खाने की नहीं पूछेगी, स्वयं पहले खा लेगी, चाहे इतने परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हूं। तो एक दिन पिक्चर देख रही थी तो भूतों को देख के डर गई, तो हमने इसकी कमजोरी पकड़ ली। पर 6-7 महीने बाद एक दिन हमने भूत भरे और बस घबरा गई। उस दिन से जिस दिन गड़बड़ होता है मैं थोड़ी गुस्सा करती हूँ, मुझे भूत भर आते। तो बहू डरती है कि माँ जी को गुस्सा नहीं आ जाए, नहीं तो अभी भूत आ जाएगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, रोटी समय पे मिलती है, चाय पानी समय पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस ये मूल कारण है। मैंने कहा कि यदि ये सब तुम्हें दिलवा दें तो फिर तो नहीं आए, फिर हमारे काय को आएगा। फिर मैंने उनके घर वालों को बुलाया, शायद मैंने एक बार और सुनाया था कहीं, तो मैंने देखो केस तो सीरियस है, 99.5 भूत लगे ऐसे थोड़े निकलेंगे, बस तुम्हारे लिए एक काम करना पड़ेगा। बहू से झगड़ा है, इसके कारण से भूत आते, ये नियम ले ले वे कि सुबह उठकर माँ जी के पैर छूंगे, माँ जी को चाय पानी पिलाए बिना ये पानी नहीं पिएगी, बिना मंदिर के चल जाएगा। माँ जी को रोटी पहले खिलाएगी, बाद में तो ये खाएगी, और जिस दिन उसने पहले खा लिया उसी दिन इसको भूत आ जाए, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बहू कहती महाराज जी मैं तो शाम को ही उनको बना के रखूंगी, आप तो बस इनके भूत उतार दो। मैंने वो तो सब उतर जाएंगे, आप तो माँ ते नियम करो, और शाम को सोने के पहले माँ जी के पैर पड़ के छोना है। पूरी उसकी बराबर व्यवस्था करा दी। मैंने कहा जाओ, अब कभी तुम्हें देवता नहीं आएंगे। बस करीबन 2004 की बात है, सूरज चतुर्मास हुआ था, उसके बाद की बात। आज तक वो परिवार में कोई देवता नहीं आया। और हमारी मालूम परिस्थिति क्या हो गई, वो झाड़ने वाला कहता मैंने पहले ही कहा था कि बस देवताओं को महाराज के दर्शन करा दो। महाराज के दर्शन करा दो। देखो वो उदाहरण देता, देखा उनके 99.5 देवता थे,
उन्होंने कहा महाराज के दर्शन कराओ। देखो दर्शन करके उसके सारे देवता चले गए और पूरा परिवार बिल्कुल सुखी है और कोई गड़बड़ नहीं है। वो आते हैं दर्शन गए तो हमेशा के अब सबके सामने पूछ नहीं सकते, नहीं तो अभी पोल खुल जाएगी। तो मैंने कहा भाई, तो मारी कहती इशारा वो कर देते हैं, सारा हम समझ जाते हैं। अब बोलो, ये जो फैंसी ड्रेस हुई, आकुलता मिट गई, काम ठीक हो गया। फिर वो झाड़ने वाला एक बार आया दर्शन करने, बोले महाराज जी आपको बहुत बहुत नमस्ते हो, हमारे दरबार में आपके दर्शन करने के देवता भी भावना भाते हैं। हमें तो पहले ही से मालूम था कब के। मैंने फिर उसके क्लास में लिया, मैंने कहा मर के तू त्रियंश होगा मैं तेरी चमचागिरी में प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, क्यों इतना कर रहा है। पर उसने भी कहा महाराज जी ये बताओ, हमने झूठ भी बोला लेकिन आप तक भेज दिया तो वो ठीक तो हो गया। अब ऐसे जो परिणाम चलते रहते हैं, कुछ भी कर करके भी यदि निराकुल भाव होता है तो निराकुलता बहुत अनमोल चीज है। चाहे हमारे राग की निराकुलता हो और चाहे द्वेष की निराकुलता हो, चाहे संपत्ति की हो चाहे कसाई की हो, अपने परिणामों को निराकुल भाव का बहुत बड़ी कीमत है। और इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना, बार बार जागेंगे। इसकी शुरुआत करने का तरीका बहुत छोटे से शुरू करो। तुम्हें प्यास लगी, पानी पी लो, पीने के बाद तुरंत काय स्थिर कर लो, मैं 3 घंटे के लिए पानी का त्याग करता हूं। तो 3 घंटे तो अब पीने ही नहीं, वैसे ही नहीं पीना। 2 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, कम से कम 1 घंटे तक तुम निराकुल तो हो गए कि हमें पीना ही नहीं है। जितने ये नियम धर्म हैं, नियम और यम, यम में व्यक्ति जिंदगी भर के लिए निराकुल हो जाता है और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सीमित किया जाता है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज सीमित कर रहे देश अवकाश में, दिग्व्रत में, नियम में, रसी में। आज मैं इतना खाऊंगा, आज मैं यहां जाऊंगा, क्या मतलब है इनसे। इसका मूल भाव है निराकुल भाव। मेरा अब कोई आकुलता नहीं है, मेरा त्याग होगा, 1 घंटे पानी नहीं पीना 1 घंटे वो जो निराकुल परिणाम चला, उस समय तुम्हें किमिक्षिक वरदान का कर्म मिल बन रहा है। उस 1 घंटे में यदि आयु बंद हुआ, मरण हुआ, कर्म बंधेगा, ऐसा बंधेगा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम 1 घंटे निराकुल रह गए। कोई आकुलता नहीं, मेरा त्याग है। भोजन करते हो, छोड़ दो, अब शाम को तो करो ही। 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अब मेरे भोजन का त्याग है। किमिक्षिक शक्ति पाओगे, किमिक्षिक शक्तियां तुम्हारे अंदर जागृत होगी। तुम अतृप्त नहीं, अधूरे नहीं, पूर्ण रूप से अपने आप को करोगे कि नहीं, मात्र निराकुल। नियम का जो मोटिवेशन है, नियम लेने की जो परंपरा है, महाराज खा ही नहीं रहे हैं तो नियम क्या लेना, खाना ही नहीं है, नहीं नियम करो, निराकुल हो जाओ। है ही नहीं नियम, अब कोई विकल्प ही नहीं आएगा। आपने कई बार देखा होगा, नियम लेने के बाद फिर विकल्प, और नियम नहीं हो, बीच में कोई कहे तो चल जाएगी 2 पकौड़ी, थोड़ा चाय पानी, और नियम ले लिया हो तो अब कोई आकुलता ही नहीं है, ही नहीं, खाना नहीं है, विकल्प ही नहीं। बहुत बड़ी शक्ति है ये। हर चीज को तुम जो करते हो
करने के बाद कुछ समय के लिए निराकुल हो जाओ। मान लो तुमने झगड़ा भी किया, ठीक है, कल तक के लिए झगड़ा का त्याग है, कल निपटाऊंगा बेटा, आज 6 घंटे का त्याग करता हूं। कोई भी तुमसे जो राग द्वेष पाप संयम असंयम, करने के बाद फिर गैप दे दो, बस नियम। करने के पहले यदि देते हो तो कोई भी अशुभ कार्य, कोई भी संसार का कार्य करने के पहले देना है और अच्छा है। मैं करने के पहले नियम करता हूं, यह कार्य मैं 2 घंटे बाद करूंगा। भूख लगी है अभी, मैं 12 बजे के बाद खाऊंगा। भूख नहीं लगने पे नहीं, लगी है भूख, मैं 1 घंटे बाद खाऊंगा। बस करने के पहले ही निराकुल हो जाओ, ये और अच्छा है। किसी से झगड़ा करना है, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। 1 दिन को तो निराकुल हो जाओ। जो भी कार्य करना है उसको थोड़ा डिले करो, डिले करो संकल्प पूर्ण करके। बुरे कार्य की बात कर रहा हूं, अशुभ कार्य की बात कर रहा हूं, संसार के कार्यों की बात कर रहा हूं। तुम कितने डिले कर सकते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कुशलता होगी। मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करना ही पड़ेंगे और तुम करोगे। बस मैं डिले कह रहा हूं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 1 रात, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, बस डिले करो। बस करना तो है, लेकिन अभी नहीं करूंगा। एक गुनाह सुनाई थी ना कहानी तुम्हें पहले, कि एक व्यक्ति बेटा बहुत गुस्सा करता था, बाप संभाल लेता था, लेकिन पिता मरने लगा तो उसने कहा ये गुस्से में तो सब नाश कर लेता है। बाद में पछताता था। कई लोग गुस्सा करने के बाद पछताते, हमने गलत किया, नहीं करना, लेकिन जब आता है तब ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति नहीं है कि कर दो महाराज, हम सभी बैठे हैं सही, सब हो गए नहीं। हाँ, कितने बड़े लोग हैं जो मेरे से, महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने आता क्यों? अरे महाराज जब आता है तब तो कुछ नहीं सूझता। तो उसके पिता ने कहा, पिताजी देखो गुस्सा त्याग मत कराना, मुझे बहुत गुस्सा। नहीं नहीं बेटा, गुस्सा तो त्याग कराऊंगा नहीं, बस जब तुझे गुस्सा आवे 1 घंटे बाद मुंह खोलना। 1 घंटे बाद कर। तुरंत गुस्सा आते गाली बकता था, बोले तुम 1 घंटे बाद गाली देगा। तुरंत मारपीट होता था, पर 1 घंटे बाद हाथ पैर चलाएगा। तो उसने सोचा पापा मना तो कर नहीं रहे गुस्सा करने, 1 घंटे में क्या रखा। उसने नियम ले लिया, जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं 1 घंटे बाद गाली दूंगा, 1 घंटे बाद झगड़ा करूंगा, 1 घंटे बाद हाथ पैर चलाऊंगा। पिताजी ने कहा हो गया काम, निपट गए। जिंदगी में वो गुस्सा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी गुस्सा करे, कितने बजे हैं 1 घंटे, उसके बाद क्या खाक करोगे। वो सामने वाला भी अलग हो जाएगा और तेरा गुस्सा भी। बुरे परिणाम की उम्र ज्यादा नहीं होती रे, गंदे परिणामों की उम्र ज्यादा नहीं होती, क्षणिक होते हैं। आवेश होता है, भावावेश होता है, उसको थोड़ी देर टाल दो। अशुभ परिणामों को थोड़ी देर टाल दो, आप कुछ चमत्कार दोगे, वो अशुभ परिणाम गायब हो जाएगा। उसकी उम्र ही ज्यादा नहीं होती, बस तुरंत टालना है। प्रेजेंट पोजीशन। सुसाइड करने वाला जा रहा है ना, उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा टोक दो, बस वो रो पड़ेगा, सुसाइड का मन बदल जाएगा। तो 1 क्षण की घटना है, एकदम आता है, व्यक्ति सोच नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और आप इसको फीलिंग करना, जितने भी गंदे कार्य अपने मन में हैं उन सब की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर के लिए टाल दो, देखो थोड़े देर के लिए वहां से हट जाओ,
सारा गंदे कार्यों का जो ज्वर है ना वो अपने आप उतर जाता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, अशुभ कार्यों में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते। जैसे हमने उदाहरण दिया था 10 लाक्षण में, किसी से झगड़ा होना है तो क्रोध करने में कितनी देर लगाते हो और क्षमा मांगने में? क्षमा मांगने कहूं मैं भी कहूं महाराज जी थोड़ा सोचने दो, आप जल्दी करते हो, यही तो गड़बड़। सोचने दो क्षमा मांगना है कि नहीं मांगना। थोड़ा हम परिवार में सलाह करेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे क्षमा मांगने का सवाल है, पूछेंगे कि भाई क्षमा मांगूं या, कितना समय लगा देते हो। बस मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, जितना तुम क्षमा मांगने में समय लगा रहे हो उतना ही समय क्रोध करने में लगाना है, बस और कुछ नहीं। जब गुस्सा आवे तो कहना अभी सोचता हूं, मैं गुस्सा थोड़ा सोचता हूं, सोचना तो गुस्सा करना है कि नहीं करना। और फिर कहना नहीं मैं घर में सलाह करता हूं, पहले घर में सबसे सलाह करूं कि क्रोध करना कि नहीं करना। और फिर ज्यादा हो तो कहना नहीं मैं महाराज से और पूछता हूं आ जाना बेटा, आ जाना, आ जाना। कोई बुरे कार्य करने का तुम्हारा मन हो तो और मन से इतना ही कह देना मैं करूंगा करूंगा, लेकिन देख मैं महाराज जी का भगत हूं, आजकल बहुत कट्टर भगत बन गया हूं। मन से कहना देख तुझे मालूम है कि मैं महाराज का भगत हूं और मैं महाराज की अनुमति के बिना कुछ नहीं करता हूं। हे मन ये बुरा कार्य करूंगा लेकिन मैं थोड़ा गुरु से आज्ञा ले लूं। जो जो बुरे कार्य करने के लिए मन में भाव आवे और उस समय ये कहे कि मैं महाराज से पूछे करूंगा, उनके लिए हमारा दरवाजा खुला है। मैं चिंता नहीं करना, मैं सब, आप तो, मैं तो मॉल हूं, मॉल। यहां सुई भी मिलती है और हवाई जहाज भी मिलती है, जैसे टाटा के यहां। हमारे यहां सब कुछ है, आ जाओ, बुरे कार्य की अनुमति ले जाओ, बहुत बढ़िया मुहूर्त निकालूंगा बेटा। हाँ बुरे कार्यों का मुहूर्त निकालता हूं मैं। किसी को निपटाना हो किसी से झगड़ा करना हो, मरना फरना हो तो मैं सुसाइड करना हो तो सुसाइड करने वालों को मेरा कहना है कि मत मरो रे, ऐसा मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, मैं सुसाइड का मुहूर्त निकालता हूं और अच्छे मुहूर्त में मरोगे तो तर जाओगे। आओ तो सही, मुहूर्त निकालूंगा मैं, ऐसा बढ़िया। कई लोगों के निकाले मैंने मुहूर्त, ऐसे नहीं निकाला भी। बहुत पहले की घटना है इनके ललितपुर की। ललितपुर में एक सुसाइड करने वाले का मुहूर्त निकाला था, वो आज तक जिंदा है क्योंकि वशिष्ठ जी के मुहूर्त पर कोई राज्य मिल जाए और सुधा सागर के मुहूर्त पर कोई मर जाए, ये संभव नहीं हो सकता। हमारा मुहूर्त वशिष्ठ जैसा है। मुहूर्त काय का निकला था? राजगद्दी का, और मजाल है कि वो राजगद्दी पे बैठ जाए और मुहूर्त था राजगद्दी का। वशिष्ठ जी ने यही कहा था, देखो दशरथ जी से क्या बोले, बोले राजन, राजा ने कहा था कि देखो मेरे 2 बेटे यहाँ नहीं हैं, वो ननिहाल गए हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल थे। और ननिहाल कश्मीर में थी, कैकई कश्मीर की थी, पंजाब देश पहले भी चलता था, कश्मीर थी। अयोध्या से कश्मीर दूर है, तो 2 बेटे नहीं है, इतना राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा और बेटे नहीं रहेंगे। तो गुरु ने क्या कहा, राजन या तो बेटे का मुंह देख लो या मुहूर्त देख लो। ऐसा मुहूर्त सैकड़ों सालों में आया नहीं और आगे आएगा नहीं। और मुहूर्त अब बेटों के इंतजार करोगे तो ये मुहूर्त तो नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, बेटा को समझा लेंगे कि बेटा मुहूर्त नहीं था इसलिए किया। हो काश यदि वो मुहूर्त टल जाता तो, भरत यदि सामने होता तो शायद ये अनर्थ नहीं होता, क्योंकि भरत तो वहीं होता तो निपटा लेता तुरंत ही।
होने वाला सवाल ही नहीं उठता। वो मां जैसे कहती मार्गदर्शन कह देता, क्या बात कर रही है। उस मुहूर्त में ही सबसे बड़ा कर्म गढ़ गया था। कौन? वशिष्ठ जी का मुहूर्त। अब अपन किस किस को दोष दे रहे हैं? कैकेयी को दोष दे रहे हैं, मंथरा को दोष दे रहे, दशरथ को दोष दे रहे, पता नहीं किन किन को दोष दे रहा है, रावण को दोष दे रहा है, सबको दोष ही दोष दे रहे हैं। लेकिन मूल दोषी कौन था? वशिष्ठ जी का मुहूर्त। यदि वशिष्ठ जी इतने कहते कोई बात नहीं, मुहूर्त फिर निकल आएगा, सबको घर में आ जाने दो, कुछ नहीं होता। 90% झगड़े होते हैं तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं, और कुछ कारण नहीं। कल ही एक झगड़ा निपटा बस इस बात पर, इसने ये गाड़ी खरीदी, मेरे से पूछ के क्यों नहीं खरीदी। बस बोले गाड़ी तो खरीदना, वो तो खरीदना थी, अच्छी गाड़ी, वो तो बहुत अच्छी है, बस सवाल है कि मेरे से बिना। बस इतने के कारण से घर में नरक बना हुआ था। इतनी कलह कि घर के न्यारे की बात आ गई, न्यारे करने की बात आ गई, तो घर टूटने की बात आ गई। मेरे पास वो भक्त परिवार तो मेरे पास है, मैंने बात क्या, मेरे से पूछा क्यों नहीं। मैंने कही चल भाई, मैं तेरे से पूछ लूं कि यह कार्य जो हो रहा है इसको कर लूं। अब मैं पूछ रहा हूं तेरे से, अब तो अनुमति दे दे। कितनी छोटी सी बात पर हमने कितना बड़ा बना दिया। और ये संसार है, 90% राग द्वेष ईगो पॉइंट के हैं। आप लोग खुद अपने तरफ को देखना और दुनिया को देखना, ईगो पॉइंट। बस ईगो है, मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे, ईगो पॉइंट बन गया, मेरे से पूछा क्यों नहीं। रावण का मरण भी ईगो पॉइंट में हुआ था, वो सब जान रहा था। और ईगो पॉइंट पर यदि तुम अपनी जिंदगी की शांति भंग करते हो तो तुम बराबर कोई मूर्ख नहीं है। वशिष्ठ जी थोड़ा सा कह देते कोई बात नहीं, आ जान दो सब, लेकिन वशिष्ठ जी का नहीं, राजा ने कहा ठीक है। बस इतनी सी बात को लेकर के क्या मुहूर्त निकला। जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ ना, तब दशरथ कहते गुरुजी आपने सही कहा था, ऐसा मुहूर्त ना तो कभी अतीत में निकला है और ना निकलेगा। अतीत में भी ऐसा कभी निकला कि राजगद्दी के एक दिन पहले ही ऐसा कभी नहीं निकला। वशिष्ठ जी कहते मैं क्या करूं, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। कागज बाँचने से क्या होता है, कर्म बाँचे तब बात बने। ऐसे महानुभाव, मेरा मुहूर्त भी ऐसे ही है। लेकिन अच्छे कार्यों का नहीं, बुरे कार्यों का मुहूर्त मेरे से निकलवाया करो। जैसे सुसाइड का, सारे भारत में जिन जिन को मरना है रे, वे कृपया करके मेरे पास आकर हम मुहूर्त निकालेंगे और इतना बढ़िया समय बताएंगे टालना है, बस टाल दो उसको, समय टाल दो बस। वो एक मुहावरा है ना, समय टले 1000 वर्ष की आयु होती है। इसी प्रकार गलत कार्य करने का समय टालो, उस समय को थोड़ा सा गैप कर दो, खत्म हो जाएगा। उसकी उम्र ज्यादा होती ही नहीं। और ऐसी कला यदि तुम्हारे पास आ गई, इसलिए थोड़ी देर टालना सीखो। गंदे विचार आवे एकदम मत रोकना, गंदे विचार आवे तो एकदम मत रोकना, एकदम रोकना स्पीड से चलती हुई गाड़ी के आगे के ब्रेक लगाने के समान डेंजर है।
एकदम यदि आगे का ब्रेक लगाना पड़े तो तुम भी मत रोकना। कभी नहीं रोकना। जितने गंदे विचार आवे रोकना नहीं, तुम पागल हो जाओगे, टेंशन में चले जाओगे, तुम्हें पागल कर देंगे, तुम बहुत खूंखार बन जाओगे। हठ योग बहुत खतरनाक है महानुभाव। जैन दर्शन ने शुभचंद आचार्य महाराज ने हठ योग के लिए मना किया कि यदि तुमने हठ योग किया तो तुम पागल हो गए। और हठ योग का अर्थ होता है हम यह कार्य नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नियम लेना बता रहा है कि तुम्हारे अंदर की परिणति गंदी ज्यादा है, और जिसकी परिणति सहज होती है उनको कोई नियम नहीं लेना पड़ते, वो नियम से बरी हो जाते हैं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माई सहज बैरागी। सहज बैरागी हो जाते। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने मुनि महाराज को कहा, वीतरागियों को कहा, जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा। कोई नियम नहीं, हमारा विदेश जाने का त्याग नहीं है, तुम मत चले जाना हमारे साथ, तुम्हें तो त्याग करना है। तुम्हें त्याग करना है क्योंकि तुम बहुत डेंजर हो, सीमा बांधो। हमारे लिए कोई त्याग नहीं। किसी भी पूरे मध्य भारत में, पूरे मध्य भारत क्या पूरे विश्व में हम कहीं भी जा सकते। मेरा ना दिग्व्रत है ना देश व्रत है। अमेरिका जाने का मेरा त्याग नहीं है। हनुमान जी आकर यहां से वहां तक पुल बना दे, हम चले जाएंगे। तुम मत जाना बेटा, तुम्हारा विदेश का त्याग है। तुम्हारा फिर आपको लेने कौन जाएगा? तुम सीमा पर छोड़ देना, उधर अमेरिका वाला आ जाएगा, वो ले लेगा। कुछ भी चिंतन करो, कहीं भी जाओ, जमकिंच भी चिंतन तो ये छूट उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसका विचार गंदा ना हो, जिसका सोच गंदा नहीं हो, जिसके मन में कभी बुरे विचार नहीं आते। कुछ भी देखो बुरा नहीं देखता, देखने के बाद उसके परिणाम नहीं बिगड़ते, उसको देखने की मनाही नहीं की। कुछ भी सुनो, सुनने के बाद राग द्वेष नहीं हो, कुछ भी सुनो। कुछ भी करो, जहां चलना है वहां जाओ, क्योंकि राग द्वेष नहीं है मूल कारण। और उसके लिए नियम दिए जाते हैं जिसका मन बहुत गंदा होता है। आंखें जिसकी गंदी होती हैं, कान जिसके, सब चीज गंदी है, गंदे लोगों के बीच में रहता है। हम लोगों को मंदिर आने का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि हम गंदे लोगों के बीच में नहीं रहते, हम गंदे स्थान पर नहीं रहते। हमें स्नान नहीं करना पड़ता क्योंकि हम गंदे नहीं होते। गंदे होते ही नहीं। जिस बर्तन को, जिस कपड़े को तुमने नहीं पहना हो, क्या वो प्रतिदिन अटैची में निकाल के धोते हो? क्यों धोना पड़ता है? गंदे होते, तुम गंदे होते हो। साधु को स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बिना स्नान खा लेते हो तो देने में क्या बाधा है? अब देने में तो बिना स्नान, मन की बेटा आ मत जाना चौके में। तो बोले यही तो समझ में नहीं आता कि हम बिना स्नान के जाएं तो आप अंतराय करो, और तुम बिना स्नान के संक्रांति को भी नहीं नहाते। संक्रांति को मैंने नहाया था क्या? नहाया नहीं, पता नहीं 50 संक्रांति निकल गई। क्यों नहीं नहाना? क्योंकि गंदे होने ही नहीं है। आरंभ, परिग्रह, राग द्वेष आदि जो परिणतियां होती हैं उनसे शरीर गंदा होता है। ना आरंभ है ना परिग्रह है, अब गंदा होगा क्या? मुनि महाराज का शरीर सदा पवित्र रहता है। उनको कुछ भी कार्य करने के लिए शुद्धि करने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं। हाथ पैर धो लेते हैं, हाथ पैर थोड़े बहुत होते हैं औपचारिक, कोई जरूरत नहीं। हम भगवान को छूने में हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई नहाना नहीं है। तुम मत छू लेना बिना नहाए,
हाँ, नहीं तो तुम भी कहो महाराज जब आप छू सकते हो। नहीं, क्योंकि कोई गंदगी नहीं। तो ये जो स्थिति बन जाती है, नियम आप लोगों के लिए होते हैं, अच्छे लोगों के लिए नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं। हम कहीं भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम गए शिखर जी हो, तुम्हें कहना पड़ेगा शिखर जी जा रहे हो, वंदना करके आना सीधे, बाजार में से कुछ खरीद के मत लाना। और हम भी जाएं तो हमें भी कहना महाराज जी आप नियम लो, शीतल नाले के लड्डू नहीं खाओगे। रास्ते में कोई पानी, हमें नियम देना पड़ेगा। नहीं, लेने की जरूरत नहीं, निराकुल हूं, त्याग है। निराकुल हूं, कोई आकुलता ही नहीं आती, प्यास ही नहीं लगती। पूरी वंदना करके आते हैं, कुछ नहीं होता, सामने भोजन होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि निराकुल हूं, त्याग है। तुम्हें नियम देना पड़ेगा कि भाई जब तक वंदना करके नीचे नहीं आवे तब तक अन्न जल का त्याग है, क्योंकि तुम्हारा मन, वे जो दुकानदार होते ना बढ़िया ऐसे बनाते हैं, तुम्हें और दिखाते हो, अंतर बैठ ही जाता है विज्ञापन में। तो जब मन गंदा होता है तब सीमाएं बनाई जाती हैं, नियम दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम एक साथ मत रोकना। कोई गंदा विचार, कुछ गंदा करने का भाव, कुछ गंदा बोलने का भाव, कुछ गंदा सुनने का भाव आवे, तुम एकदम रोकना नहीं। वो तुम्हें पागल कर देगा, टेंशन हो जाएगा, तुम्हें क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तुमने स्टे लगा दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं करना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कला दी जैनाचार्यों ने। वृत्ति बनने के पहले कुछ छोटे छोटे नियम बताए हैं। तुम इस भावों को, इस कार्य को टालो। टालो, आज बुरा करने का भाव आया है, नहीं मैं टालता हूं, कल करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा। बुरा देखने का भाव आया है, नहीं अभी बंद करता हूं, कल देखूंगा, कल सुनूंगा, कल खाऊंगा, 1 दिन टाल दो। एक दिन टल जाए फिर नियम को आगे बढ़ा दो, और बढ़ाते बढ़ाते जिंदगी निकल जाएगी। असंयम लोगों के लिए नियम शुरू करना चाहिए, यम नहीं। डायरेक्ट यम पे जाओगे, यम 2 प्रतिमाओं से चालू होता है, और नियम अविरत सम्यक दृष्टि का होना ही चाहिए। बिना नियम का अविरत सम्यक दृष्टि है वो भ्रष्ट होगा, कभी वृत्ति नहीं बन पाएगा। कान खोल के सुन लो, बिना नियम के, जिसने कोई नियम नहीं लिया है, ऐसा जैन श्रावक नियम से, अपने जैनत से भ्रष्ट होगा और कभी भी उसका आगे नहीं होगा। हर जैन श्रावक क्या, हर सम्यक दृष्टि का, हर मोक्ष मार्गी का, यदि नीच कुल वाला भी यदि उच्च बनना चाहता है तो नियम से शुरू करे, नियम लेवे। अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक नियम जरूर करना। और नियम परिमित समय के लिए होता है, परिमित वस्तु के लिए होता है। द्रव्य भी परिमित, काल भी परिमित, क्षेत्र भी परिमित, सब परिमित करो। 5 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये जो 5 प्रत्यय हैं, इन 5 को परिमित करना है। पहला द्रव्य परिमित करो, मैं यह वस्तु इतनी ही ग्रहण करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। गंदे कार्यों की, बुरे कार्यों की मैं इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्षेत्र परिवर्तन, इस क्षेत्र में मैं ये कार्य नहीं करूंगा। त्याग नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं करूंगा, मंदिर में नहीं करूंगा, तीर्थ क्षेत्र में नहीं करूंगा। कल परसों बात कही थी ना, मंदिर से और मंदिर में नहीं करूंगा। मंदिर से नहीं करूंगा राग द्वेष, ये द्रव्य का प्रमाण हो गया। मंदिर से नहीं करूंगा, गुरु से नहीं करूंगा, धर्म से नहीं करूंगा, धर्मात्मा से नहीं करूंगा। कुछ करो, मैं तुम्हें राग द्वेष से नहीं रोक रहा हूं।
बस कुछ नाम ले लो आप, एक का नाम सही, इससे मैं कभी जिंदगी में राग द्वेष नहीं करूंगा, वस्तु को परिणत कर लो। बस एक नाम चाहिए, बस एक नाम दे दो ना, जिससे हम कभी राग द्वेष नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा काम है, मैं तुम्हारे राग द्वेष नहीं त्याग करा रहा हूं, बस एक नियम ले लो कि मैं इससे राग द्वेष नहीं करूंगा, उसका नाम बता दो। महाराज सोचने तो दो। हाँ। राग द्वेष करने के लिए नहीं कहा किससे करना है। यदि मैं कहता किससे करना है राग द्वेष, तो तुम सोचते नहीं, तो हाँ महाराज उससे करना है, उससे करना है। अब मैंने कहा राग द्वेष नहीं करना, एक का नाम बताओ। किसका नाम ले लो? भगवान का ले लो, देख लो नियम। हाँ महाराज ये तो बहुत छोटा नियम, ध्यान रखना बेटा, बहुत कठिन नियम दे रहा हूं। भगवान से राग द्वेष नहीं करना। और 3 दिन से भगवान की राग द्वेष की कहानी चल रही है। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। और तुमने नियम क्या लिया है? बस मैं और कोई बड़ा नियम नहीं दूंगा। अरे सारे जैनी एक ही नियम ले लें, मैं मंदिर से भगवान से राग द्वेष नहीं करूंगा। बोलो ये नियम कितना बड़ा हो जाएगा। मंदिरों में अतिशय टपकेगा, मंदिरों में देवता आना शुरू हो जाएंगे। ये मंदिर अकिच्चन चैत्यालय जैसे देवताओं से भरे रहेंगे। जिस दिन जैनी एक नियम ले ले वे, मंदिर से और मूर्ति से मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, बस इससे नहीं करूंगा। जहां मंदिर का मामला आएगा, जहां मूर्ति का मामला आएगा, मैं कोई राग द्वेष नहीं करूंगा, कोई क्रोध नहीं करूंगा मंदिर को लेकर, मूर्ति को लेकर, कोई मान प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाऊंगा मंदिर को लेकर और मूर्ति को लेकर, कोई मायाचारी नहीं करूंगा मंदिर को लेकर, मूर्ति को लेकर, कोई मायाचारी नहीं करूंगा। और कोई लोभ भी नहीं करूंगा मंदिर को लेकर, भगवान को लेकर। मैं अपना कोई निजी लोभ नहीं करूंगा। लोभ का अर्थ धर्म करने का नहीं कह रहा हूं। मंदिर और भगवान के निमित्त से लेकर मैं अपना कोई निजी लोभ कभी ये भाव नहीं करूंगा कि मंदिर से मैं कमाई कर लूं, मंदिर की संपत्ति से कमाई कर लूं, मंदिर से मुझे ये लाभ मिल जाए, मंदिर की जमीन से। भावना से नहीं कह रहा हूं, पूजा पाठ से नहीं कह रहा हूं। मंदिर की ये जमीन है, ये हमारे पास आ जाए, ये दुकान हमें मिल जाए सस्ते में, ये संपत्ति हमारे काम आ जाए सस्ते में नहीं। मात्र बहुत छोटा नियम है। और थोड़ी सी कल्पना करो, इतने छोटे से नियम से बोलो कितना बड़ा लाभ बता रहा हूं, गारंटी मैं ले रहा हूं। तुम एक नियम ले लो, जो जिस मंदिर से रिलेटेड हैं वो एक नियम ले लें, मंदिर से और भगवान से मैं कभी राग द्वेष, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, क्रोध से नहीं करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा भी नहीं, और करने की तो मैं तुम्हें गारंटी दें, तुम 6 महीने करो, उस मंदिर का अतिशय मैं प्रकट करके दिखा दूंगा। वह ऐसा अतिशय होगा कि सारा जगत उस मंदिर में आएगा। जगत ही नहीं, मनुष्य नहीं, देवता भी उस मंदिर में आएंगे, जिस मंदिर को देखकर उनके भक्त राग द्वेष नहीं करते हैं। मात्र एक व्यक्ति से कहा है, मैंने सबसे नहीं कहा। मेरे से करना हो तो कर लेना, कोई बात नहीं, चलेगा। साथ से करना हो तो कर लेना, पड़ोसी से करना, भाई से करना, माँ बाप से करना, कोई एक तो दुनिया में छोड़ दे रे, एक तो छोड़ दे कि मैं इससे राग द्वेष नहीं करूंगा। दूसरा नाम हो तो तुम दे दो, कोई बात नहीं। हमने तो देखो, हमने तो वही सोचा कि वही एक है थोड़ा सा नहीं। यदि ये पसंद नहीं आ रहा हो तो कोई XYZ, आपको जो देना हो एक नाम देना है, इससे मैं कभी राग द्वेष।
क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हारा भविष्य होगा? तुम इतने सारे संसार में एक का नियम नहीं ले पा रहे हो, इससे ज्यादा और क्या तुम्हारे लिए निकृष्ट होगा? एक कहा है, कायदा से तो ये था कि सारी दुनिया से राग द्वेष नहीं करना, एक आज से कर लेना है। कोई एक की छूट रख लो, बाकी किसी से राग द्वेष नहीं करना। अरे महाराज जी ये संभव नहीं है, कठिन भी है। चलो सारी दुनिया से कर लेना, एक से नहीं करना, एक से नहीं करना है? मौनम स्वीकृति लक्षणम। आज जहां एक पंच कल्याणक हो रहा है, वही पसी आई है। चलो प्रसंग भी वही आ गया, इसी को जोड़े देते हैं। आज एक पंच कल्याणक हो रहा है। उन लोगों से मैं सारे भारत में घूमता हूं और एक ही बात कहता हूं कि सब माफ करा दूंगा, किसी से राग द्वेष हुआ है, कितना ही बड़ा राग द्वेष हुआ है, कुछ भी हुआ है, कल भी कहा था, लेकिन भाई मंदिर और भगवान और गुरुओं से लेकर राग द्वेष मत करना। इसकी जमानत भगवान महावीर भी नहीं करा पाएंगे। राजा शनक का दिया था ना उधर, अंजना का दिया था ना उदाहरण। राजा शनक ने किससे राग द्वेष किया था? बोलो ना। बस एक मुनि तो छोड़ दे रहे, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? वो तो जंगल में ध्यान कर रहे हैं। अरे तुम मियां बीवी की लड़ाई थी, राजा शनक चलना की लड़ाई थी, और महाराज ने क्या बिगाड़ा था भैया बताओ? कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको ही निपटा दिया तुम। महावीर स्वामी कहते हैं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुमने एक व्यक्ति नहीं छोड़ा, बीतरागी को भी नहीं छोड़ा, अंजना को यही तो भोगना पड़ा। एक व्यक्ति ने उसने मूर्ति को नहीं छोड़ा। अरे तुम्हारी सौतिया गाय थी, भगवान ने क्या बिगाड़ा था जो उठा करके तूने कुएं में पटक दिया? पूरे संसार से मेरा कहना है, एक को राग द्वेष करना छोड़ो। एक वस्तु से मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, कल्याण हो जाएगा। एक वस्तु को मैं नहीं मारूंगा, एक को, कोई एक नाम ले लो जिसको कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। एक मछली को नहीं मारूंगा, उसका फल भी इतना बड़ा निकला शास्त्रों में, अद्भुत। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने दयोदय काव्य लिखा चंपू उसी। एक को नहीं मारूंगा, बस तुम्हें एक देश से राग द्वेष नहीं करना, इतना करो। और आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा दुनिया में राग द्वेष, और खास तौर से जैनियों में राग द्वेष किससे हैं? बोलते जाओ। सागर इससे अछूता नहीं है। सागर में सबसे ज्यादा राग द्वेष ना व्यापार को लेके है, ना धंधे को लेके है, ना रिश्तेदारी को लेके है। सागर समाज का जो बंटवारा है, सबसे ज्यादा मंदिरों को लेकर के बंटवारा है, गुरुओं को लेके बंटवारा है, धर्म को लेके बंटवारा है। और सारे भारत की जैन समाज को मिलाएं तो कहीं बंटवारा नहीं है। सबके बंटवारे धर्म को लेकर है। कोई 13 पंथ के नाम से, कोई 20 पंथ के नाम से, कोई जल के नाम से, कोई दूध के नाम से। पीने वाले लोटे में बहुत झगड़ा नहीं है। झगड़ा काय में है? मंदिरों के कोई संसार में कोई सब रिश्तेदारी चल रही, बस मंदिरों में लेकर तू इस मंदिर का, मैं इस मंदिर का। कल कहा यहां तक तुम्हें राग द्वेष हो जाता है कि दूसरे मंदिर का विकास हो गए तो तुम्हें सीने पर सांप लौटते हैं। तुम दूसरे मंदिर का विकास नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे मन में बहुत बुरा भाव आता है, बहुत गंदा भाव आता है। सागरोदय को उठता देख के कई लोगों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। अब पैसा हमारे पास आ जा तो आओ,
हाँ ईर्षा कर मत करो रे, ये जनेन देव का मंदिर है। आज जहां पर छिंदवाड़ा है वहां की समाज में ऐसा ही विवाद, इतना विवाद मंदिर को लेकर आपसी में सब बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब रिश्तेदारी, व्यापार धंधा सब चल। मंदिरों में ऐसे पार्टीशन हुआ, ऐसा पार्टीशन हुआ कि कौरव पांडवों का तो कम था, कौरव पांडवों का तो कम था। इतना भयंकर रेखा बन गई और उस रेखा ने साधुओं को भी बंटवारा कर लिया। तुम लोग बहुत कलाकार हो, जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम भगवान को भी अपने में बंटवारा कर लेते हो, और तुम्हारी कसायों की पूर्ति करने के लिए कई बार तुम साधुओं में बंटवारा कर लेते हो, ये साधु मेरा और ये साधु तेरा। मैं इस साधु का भक्त हूं और तुम उस साधु के भक्त हो। कुछ गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना, नहीं तो हाउ कहते जाओ सीधे। क्या होगा रे तेरा कालिया। अरे साहब महाराज, अभी हमने आपके आशीर्वाद से जी रहे, ऐसा मत करो। आपका नमक खाया साहब, हाँ नमक खाया, अब गोली भी खा। क्या हो, साधुओं के बंटवारा कर दिए, एक संघ के साधुओं के बंटवारा कर दिए। मैं उस साधु का और मैं इस साधु का। संघों में तो बंटवारा कर ही दिए, संघ के अंदर बंटवारा कर दिए। कहां जाएंगे ये, क्या होगा ये इस साधु का, इस साधु का। एक बाप के बेटों में बंटवारा कर दिया। मालूम आगे आने वाला विशुद्ध जो होना है वो दो भाइयों से शुरू होगा। दो भाइयों से शुरू होना है अगला विशुद्ध। नास्ते दमस की भविष्यवाणी है, दो उसकी भविष्यवाणी 75-80% सही निकलती, और जो गलत है उसकी भविष्यवाणी संकेत में है, समझ नहीं पाते। दो व्यक्तियों से भव होगा, दो भाई लड़ेंगे, दो भाई से मोहल्ला दो भागों में बटेगा, मोहल्ले से गांव बटेगा, गांव से नगर बटेगा, नगर से जिला, जिला से प्रांत, प्रांत से देश, और देश से सारा मुल्क दो भागों में बटेगा, और तृतीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। भाई से बनेगा। ऐसे ही तुम लोगों ने क्या गुरुओं को बांट दिया, साधुओं को बंटवारा कर दिया, इतना बंटवारा कर दिया, समाज कर रही बंटवारा। मैं इस साधु का हूं एक ही संघ में, और दूर क्यों जाऊं। सतयुग जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज, तीर्थंकर के रूप में रहने वाले, उनके भक्तों ने हमारे संघ में ही बंटवारा कर दिया, और सागर उसमें नंबर 1 पर है। हम इसके, तुम इसके। राजस्थान में था ये, राजस्थान में कोई भी राजस्थान में संघ जाया, वहां से साबुत लौट के नहीं आ सकता। राजस्थान में साबुत लौट के नहीं आ सकता। कितने ही राजस्थान में प्रवेश कर जाए, वहां के श्रावक संघ में फूट डालते ही डालते थे। कई बार डल गए, सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ स्थानों पर, कुछ स्थान ऐसे थे। यदि उन स्थानों पर साधु पहुंच गया, वहां से निकलेगा, आधे लोग छोटे महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग बड़े महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग मंझले महाराज को पकड़ेंगे, आधे लोग गंजले और फूट डालेंगे। और ऐसे स्थानों पर हमें मजा आता है। तो हम गए और हम लोगों ने पहले ही कह लिया, देख लो रे, वहां के नियम तोड़ना है और वहां से निकलने के बाद संघ को अखंड बनाना है। नहीं कर, लेकिन संघ में से तो जागो रे जागो, कहां जाओगे, क्या दुर्गति होगी। तुमने साधुओं को बांट लिया, एक संघ के साधुओं को बांट लिया, और गर्व से कहते हैं हम तो फलाने साधु के हैं, हम तो फलाने साधु के हैं। ये शुरुआत होती है कब से मालूम आपको? जब तुम्हारे यहां साधु आता है तो वो इन महाराज के साथ जाएगा, वो इन महाराज के जाएगा, और बाद में कहता है
मैं तो फलाने महाराज का भक्त हूं, उन्हीं के साथ जाता था। मैंने संग में और 10 साधु थे तो नहीं, मैं तो इस जहर को तुरंत मिटा दो। कोई व्यक्ति यदि साधु के साथ ज्यादा जाने लग जाए और कभी से दूसरे साधु की उपेक्षा करने लग जाए, तुरंत खत्म कर दो, ये बनेगा विश्व युद्ध का कारण, विनाश हो जाएगा। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मत डालना रे साधुओं भेद। मुनि को नहीं मानना इतना पाप नहीं है, साधुओं को नहीं मानना इतना पाप नहीं है, साधुओं के दर्शन नहीं करना इतना पाप नहीं है, आहार नहीं देना इतना पाप नहीं है, प्रवचन नहीं सुनना इतना पाप नहीं है, नमोस्तु नहीं करना इतना पाप नहीं है। उससे भी खतरनाक पाप है साधु भक्त बनकर साधुओं में बंटवारा करना। कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी हो, तो मैं उन्हें करुणा, बहुत करुणा दया करके निवेदन कर रहा हूं, मत करना, मत करना, मत करना। कोई तुम्हारे लिए विनाश रोक नहीं सकता विनाश से। कभी भी तुम्हारे मन में भी भाव आ जाए कि मैं इस पक्ष में हूं, उस पक्ष में, महाभारत इसी में बनेगा और तुम महाभारत के निमित्त बनोगे। कभी ऐसी गलती नहीं करना। धर्म को लेकर, गुरुओं को लेकर मत करना। मन में भाव आया हो तो प्रायश्चित कर लेना। हम कभी साधुओं में भेद भाव नहीं रखेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।